पूरी दुनिया में जितने भी अमराज फैलते हैं उनकी जो असल वजह है वो इंसान की खाई जाने वाली ग़िज़ा होती है। तिब्बी माहिरीन इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि बदन इंसानी के जो 50% अमराज हैं वो हमारी ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म पे मुसल्लत होते हैं। 30% जो होते हैं वो हमारे रवैयों की वजह से होते हैं और 20% ऐसे अमराज हैं जो माहौलियाती होते हैं, वबाई होते हैं, मौसमी होते हैं। तो अगर हम अपनी ग़िज़ा का इंतख़ाब और इस्तेमाल मुनासिब कर लें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 50% तक अमराज के हमलों से महफूज हो सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम अपने रवैये, अपना ज़ाविया सोच, अपना अंदाज़ फ़िक्र अगर हम पॉजिटिव कर लें, मुस्बत अपना लें तो हम 30% और बीमारियों से महफूज हो गए। अब रह गए सिर्फ 20%। तो वो जो माहौलियाती असरात होते हैं उनसे बचाव के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है, दिमाग दिया है। तो फिर हम उनको अपने जो ज़ाहिरी असबाब हैं उनका इंतखाब करके, उनका इस्तेमाल करके हम उन 20% जो जिस्मानी मसाइल हैं उन पर भी काबू पा सकते हैं, उनसे भी बच सकते हैं। नाज़रीन, जो ग़िज़ा है दरअसल वही सबसे बड़ी दवा है और दवा वो चीज़ है जिससे इंसान के जिस्म को शिफा मिलती है। अगर हम मुनासिब, मुतवाज़न और मयारी फ़ितरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 50% तक बीमारियों के हमलों से महफूज हो गए। अब ग़िज़ा जो है, जो तिब्बी माहिरीन, जो समझदार, जो नेचुरोपैथ हैं, उनका मानना तो यही है कि ग़िज़ा जो है ये हमारे जिस्म का फ्यूल है, ईंधन है। जिस तरह एक बड़ी से बड़ी, कीमती से कीमती गाड़ी भी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती। अगर हल्का सा भी पेट्रोल में कोई नक्स आ जाए, कोई कचरा आ जाए तो गाड़ी का चलना, उसका रवां रहना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारी खाए जाने वाली ग़िज़ा में जब नक्स आता है, गैर मियारीपन आता है, मिलावट आती है, तो वही मिलावट शुदा ग़िज़ा जो है वो हमारे अमराज़ दौरान खून पैदा करती है, खून को गाढ़ा होने का सिलसिला बन जाता है। अब क्या होता है नाज़रीन, हम जानते हैं इस दौर के जो सबसे ख़तरनाक और तकलीफ़देह अमराज जो हैं वो खून के गाढ़ापन होने की वजह से हैं। जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, गुर्दों का फेल होना है, फालज है, शुगर है। अब अगर हम अपनी ग़िज़ा को मुनासिब, मुतवाज़न और मयारी उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह हम जो खून के गाढ़ेपन के मसाइल उनसे महफूज हो गए। तो जब खून हमारा साफ़ होगा, शफ़ाफ होगा, उसका क़वाम मुनासिब होगा, उसका दौरान खून अपना जो है उसकी गर्दिश ठीक होगी तो क्या होगा, हम बेशुमार ख़तरनाक और मुज़ी अमराज से बच जाएंगे। आजकल फ़ी ज़माना जो है वो अद्वियात पे बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन जो समझदार तिब्बी माहिरीन हैं, नेचुरोपैथ हैं, अतिब्बा हज़रात हैं और पढ़े लिखे डॉक्टर हज़रात हैं, वो ये कहते हैं कि दवा जो है वो उसकी मिसाल तो मैकेनिक जैसी है कि जब जिस तरह एक गाड़ी ख़राब होने पर हम उसे एक मैकेनिक के पास ले जाते हैं, मैकेनिक उसके पुर्ज़े बदल देता है, उसके ढीले पुर्ज़ों को कस देता है, अगर किसी पुर्ज़े को बदलना हो तो वो बदल देता है, तो गाड़ी फिर अपनी रूटीन में आकर चलना शुरू हो जाती है। तो हमारी खाए जाने वाली दवा की मिसाल जो है वो मैकेनिक की तरह है। ग़िज़ा हमारी वो हमारा ईंधन है और दवा हमारी जो है वो हमारे जिस्म का मैकेनिक है। तो मैकेनिक उस वक्त हमारे काम आता है जब हमारी गाड़ी ख़राब आती है, लेकिन खुदा की पनाह आजकल के जो माहिरीन हैं, जो तिब्बी मालजीन हैं या ये जो जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोगों को इस तरफ लगा रहे हैं कि आप ग़िज़ा खाएँ ना खाएँ, दवा ज़रूर खाएँ। खुदा का नाम लो भाई, इस इंसानियत पर रहम करें। आप बीमारियों को भगाने के असबाब पैदा करें, बीमारियों को इंसानी जिस्म में मुसल्लत करने के मामला पैदा न करें। तो लिहाजा अगर आज भी हम फितरी, सादा
हल्की फुल्की और मिलावट से पाक और मुनासिब और मुतवाज़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लातादाद बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी मुनासिब और मुतवाज़न ग़िज़ाएँ हैं ये हमारे किचन से होके हमारे मैदे में आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारा किचन ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर हम अपने किचन में अच्छे अज्जा, वो सब्ज़ियाँ हैं, वो मसाला जात हैं, वो इस्तेमाल होने वाला ऑयल है, घी है, जितनी चीज़ें भी हैं, अगर हम उनको मयारी कर लें, मिलावट से पाक कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हम काफ़ी हद तक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हमारे किचन में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, मसलन अदरक आप ले लें। अदरक जो है ये कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करता है, यूरिक एसिड का भी दुश्मन है। ये जो जिस्म के अंदर जितनी भी बाईबादी, जैसे कि जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, शैटिका पेन है, सर दर्द है, मैदे के अमराज हैं, यानी इसमें इतनी कमाल अल्लाह ताला ने खसूसियात रखी हैं, इतने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं कि अगर हम एक अदरक का ही मुनासिब इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च वो पूरी दुनिया में दिमाग के लिए इतनी बेहतरीन है कि आजकल जदीद साइंस के माहिर भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जिस घर में काली मिर्च का इस्तेमाल होता हो वहाँ कोई दिमागी कमज़ोरी का मरीज़ नहीं हो सकता। और इसके अलावा काली मिर्च खून को पतला करती है, हमारे जिस्म में जो है वो खून की हरारत को बेहतर करती है, खून के अंदर ऑक्सीजन इनटेक लेवल को बढ़ाती है। और इसी तरह बड़ी इलायची, जिसे हम इलायची कलां कहते हैं, वो भी हमारे किचन का एक लाजमी हिस्सा है। उसमें भी अल्लाह ताला ने ये खसूसियात रखी हैं कि वो खून को पतला भी करती है, जिस्म के अंदर खून की गर्दश को, रवानी को भी बेहतर करती है, और ख़ासकर जो फेफड़ों के लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाती है। बेशुमार हमारी, जैसे लहसुन है, आज पूरी दुनिया में लहसुन पे जदीद तहकीकात होकर उसके जो फ़वाइद हैं उनसे मॉडर्न दुनिया भी फ़ायदा उठा रही है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बन रही हैं, इसी तरह हमारे जोड़ों के दर्द के मसाइल हैं, दिमागी मसाइल हैं, अब लहसुन जो है उस पर बहुत ज़्यादा अपने असर दिखा रहा है। लिहाजा अगर आज भी हम अपने किचन के जो किचन में इस्तेमाल होने वाले अज्जा हैं, एक सिर्फ उन पर तवज्जो दें कि वो मिलावट से पाक हों, मयारी हों और कुदरती हों, तो इंशाअल्लाह हम बेशुमार बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो है शोर सेहत की सीरीज़ का पहला हिस्सा इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा एक नए सिलसिले के साथ, एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।